हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 आप सब की दुआओं के साथ। और आप सब लोग कैसे हैं? और जी मैंने अपनी जो सफाइयाँ वगैरह थी सारे घर की वो कर ली थी डन। और जी मुझे ये सफाई करते हुए मिली चीज़ें दोनों, और ये हैं जी कैंडल होल्डर। और हस्बैंड मेरे काफ़ी टाइम से लेकर आए हुए थे, तो हानिया आज इनके साथ खेल रही थी तो मुझे याद आया कि जी ये भी थे कैंडल होल्डर। और इसने आगे से जो इनका लेमिनेशन था ना वो सारे का सारा उखाड़ के पता नहीं कहाँ से कहाँ फेंका हुआ था दोनों का। तो वो इसको ना टॉयज़ लगते हैं कि मेरे लिए जी टॉयज़ रखे हुए हैं, और वो इनके साथ जी बड़े मज़े से खेल रही थी। और मैं वापस जब कमरे में आई तो जी मैंने इनको बेड पे ऐसे देखा, तो मैंने कहा आज इनको जी लगा ही लिया जाए। हानिया को लगता है उसके लिए ना कोई प्ले टॉय है और मैं ना इसके साथ खेलूँ, तो वो गिराती रहती है, कभी कुछ करती रहती है। तो इसलिए मैंने कहा इतने बड़े बड़े डब्बे तो कहीं एडजस्ट होने नहीं है, तो बेटर यही है मैं इनको ना आज लगा लूँ फाइनली। तो ये ना कुछ ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे स्पीकर है ना, लेकिन स्पीकर नहीं, काफ़ी बेचारे गंदे हो गए हैं। तो इनको साफ़ करके ना तो फिर मैं लगाती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ कैसे लगेंगे। तो पीछे इसके ना इस तरह क्लिप है, आप इसको ना दीवार के साथ लगा सकते हैं और ये लगाते हैं। और फिर जी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अभी भी किस तरह चिपक के साथ बैठी है। इसको लगता है इसके लिए प्लेट हुआ है। चलो जिसको करते हैं अभी फिक्स, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हानिया शो मी योर नेल कलर, हानी शो मी योर नेल पेंट। ये जी अपनी खाला के नेल पेंट ना जब अम्मी की तरफ जाती है ना तो वहाँ जाके अपनी खाला के नेल पेंट मुझे ला कर देती है और कहती है मुझे लगाओ। तो कल इसके हाथ ये सी ग्रीन गया है, सी ग्रीन इसके हाथ लगा है, तो कहती है मुझे ये लगाओ। चलो जी अभी लगाते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। ओके तो मैं सोच रही हूँ एक इन दोनों के दरमियान में मैं लगाऊँ कैंडल होल्डर, और एक इन दोनों के दरमियान में, तो अच्छा लगेगा क्योंकि यही एक बेस्ट मुझे प्लेस लगी है जहाँ पर मैं एडजस्ट कर सकती हूँ उनको। तो लगाती हूँ और फिर मैं जी आपको दिखाती हूँ। ओके जी तो ठीक हो गया, ये मैंने ऐसे लगा लिया, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये मोहतरमा मेरे पास से बिल्कुल भी नहीं हटी। अच्छा पहले मैंने ये वाला लगाया था, और जब ये वाला लगाया तो ये ज़्यादा ही ऊपर लग गया था, फिर इसको मैंने नीचे थोड़ा सा किया, और अब ये ऑलमोस्ट इक्वल है लाइक दैट। चले जी धमाका आने लग पड़ा, वो अपनी तरफ से कोशिश करी कि मेरा इस तक हाथ जाए। तो जी फाइनली जो मेरे ये कैंडल होल्डर्स हैं ये लग चुके थे, और बस कैंडल लाने वाली रह गई हैं, तो वो रखने के बाद ही मैं आपको फ़ाइनल लुक इनका दिखाऊंगी। और अब आ जाते हैं अपने टाइटल की तरफ। और जैसे कि टाइटल में मैंने आपको बताया है कि जी आमना को वेडिंग गिफ्ट क्या मिला है, वो तो उनकी वीडियोस देखने के बाद ही पता चलेगा कि उनको वेडिंग गिफ्ट में मिला क्या है। गिफ्ट्स मिले हैं, और वैसे तो लातदाद गिफ्ट्स मिलते ही मिलते हैं, या फिर वो वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, ये तो जी उनकी वीडियोस देखने के बाद ही पता चलने वाला है, और जो बहुत एक्साइटेड होने वाली हैं। चलो तार दे नहीं खुलेगा। अच्छा है तुमने किसी को नहीं ना बताया? ठीक है मैं कहा था यू वॉट समथिंग ऑनलाइन, दिस इज नॉट ऑनलाइन, बस इट्स अपने बाल बनाऊंगी, टांगा बुआ जाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। तो जी यहाँ पर जो मेरी सिस्टर हैं छोटी, वो अम्मी के लिए बहुत ही प्यारा सा गहवा सेट लेकर आई थी, और ये सरप्राइज़ था अम्मी के लिए, क्योंकि आपको पता है जैसे कि हम जो लेडीज़ हैं हमें घर की क्रॉकरी या फिर डिकोर ये चीज़ों से बहुत प्यार होता है, तो ऐसे गिफ्ट्स हमें मिले तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अम्मी ने फिर कहा कि मैंने क्या करना, इतना बर्तन इतना सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये मैं रखती हूँ जी तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए जी आगे जाके काम आएगा। तो वो फिर जी जो गिफ्ट था अम्मी का वो अम्मी ने दे दिया वापस से समीरा को, यानी कि मेरी सिस्टर को। तो कहा जी कि आपके लिए आगे काम आएगा। तो अभी से ही थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें माएँ जो है ना अपनी बेटियों के लिए रखना शुरू कर देती हैं, और ऐसे ही अम्मी ने किया था मेरे टाइम पे भी, और मेरी छोटी सिस्टर के टाइम पर भी। अभी मेरी जस्ट थर्ड सिस्टर रह गई हैं,
तो बस उसके लिए भी इसी तरह छोटी छोटी सी चीज़ें जी हम इकट्ठी कर रहे हैं, ताकि एकदम आपको ना ज़्यादा सारी चीज़ें ना लेनी पड़े। और ऐसी बात नहीं होती, अगले घर में आपको हर चीज़ मिलती है, ये जस्ट माँ बाप का प्यार होता है और ऐसी कोई बात नहीं। और माशाल्लाह अम्मी को जो दोनों मिले हैं, मेरे ससुराल वाले या मेरी बहन के ससुराल वाले, दोनों जो मिले हैं, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी, कुछ भी नहीं कहा था। जस्ट सिंपली ये कहा था जी कि आप अपनी बेटी ना 2 जोड़ों में जी हमारे घर भेज दें, दैट्स इट। बाकी ये मेरी अम्मी की चॉइस थी, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो जितना किया, जितना हो सका उन्होंने किया था, एंड दैट्स ऑल। और जी अच्छे होने चाहिए ससुराल वाले, तभी जो आपकी बेटी हैं वो घर में ही अच्छी लगती हैं और वो खुश भी उसी घर में ही रहती हैं। तो जी जो मेरी छोटी सिस्टर है, उनका जो लॉकर है ऑफिस में वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ था, तो इस वजह से वो जी सारे का सारा सामान लेकर आई हैं, क्योंकि उन्होंने बैठ कर वहाँ पर काम करना होता है, साथ में खाना पीना होता है। टाइम का होता है। कमली मैं हानिया के लिए लाई थी ये, एक और है, दिस एंड दिस। ओके, दिस इज यम। रियली? आई डिडंट ट्राई इट नाउ, आई वांट टू। यार देखो, व्हाट इज मेड इन फ्रांस। आज हमने एक बिस्किट लिया और फेंक दिए सारे। इसका मेड इन किधर लिखा है यार? इतना बड़ा बड़ा लिखा था फ्रांस, हमने पढ़ा ही नहीं तो फिर फेंक दिया पूरा। ओह शिट, इट इज फ्रांस। ओह माय गॉड, अब क्या करूँ मैं यार? माय हलाल मनी। तो उन्होंने क्यों अब तक स्टॉक रखा है? ये तो उनका काम है ना फेंकना। व्हाट शुड आई डू? ये कौन सा? जस्ट सर्चिंग। ये तो हद वो होगा, कुवैत, ओमान, मेड ऐसी होगी इसकी 100%। कुवैत देखा, क्योंकि खजूर वाली चीज़ें ना सिर्फ गल्फ में बनती हैं, हम तो कहीं नहीं बनती। पाकिस्तान। हाँ तो ये पाकिस्तान का ना, तब बताओ ना मुझे कब से ढूंढ रही हुआ है यार। मुझे देखो, मैं खरीदने के बाद देख रही हूँ। विच कंट्री? श्रीलंका। ओके, या ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान का। रियली? फिटनेस? पाकिस्तान का नेस्ले। बैक चेक कर। Which back you mean here? Where? Somewhere in the middle or down. Exactly, somewhere in the middle and down. Can you please help me search it? Oh wait. wait. यहाँ कहीं लिखा होगा। नहीं, यहाँ पर नहीं है। तो जी सिस्टर मेरी यहाँ पर बता रही थी कि हम 1-2 चीज़ें लेकर आई थी, तो वो जी मेड इन फ्रांस थी। तो हम लोगों ने उसी टाइम वो बिस्किट्स और वो जो चीज़ें थी फेंक दी थी, और अभी वो इतना बड़ा ये बिग बल्क लेकर आई है, वो भी छोटे छोटे से बिस्किट्स हैं उसमें। तो कह रही थी ओ गॉड ये भी फ्रांस का है, तो मैंने कहा ये भी फेंक दो फिर। तो जी बाकी जो ये चीज़ें हैं ये अपने लिए लेकर आई थी, साथ में हानिया की भी कुछ ना कुछ लेकर आती रहती है। और जी इसके साथ साथ मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ अपनी निकाह की पिक्चर्स। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों से जी कहा था कि मैं शेयर ज़रूर करूँगी अपनी निकाह की पिक्चर्स। वीडियोस तो खैर इतनी नहीं है मेरे पास, बल्कि बनाई ही नहीं थी इतनी ख़ास कोई, तो छोटी छोटी सी क्लिप्स थे वो मेरे पास थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो पिक्चर्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थी। एक हम लोगों ने जी फंक्शन किया था घर पर, और सिर्फ बस 1-2 फैमिलीज़ को बुलाया था, उससे ज़्यादा कोई फैमिली को नहीं हमने बुलाया था। और उसके बाद हमने एक फ़ंक्शन किया था बाहर, तो वो वाली पिक्चर्स भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और वहाँ पर काफ़ी लोगों को हमने जी किया था इनवाइट। और मुझे गिफ्ट में क्या मिला था जी, मुझे मेरे ससुराल वालों की तरफ से ये सेट मिला था जो कि था डायमंड का, और ये मैंने पहना था अपने निकाह के दिन। टिल देन आप एंजॉय करें मेरे निकाह के पिक्चर्स, और इसके बाद जी मैं मज़ीद डिटेलिंग में ज़रूर बताऊँगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की पिक्चर्स, ये निकाह की पिक्चर्स कैसी लगी।
और थोड़ी सी मैं डिटेल में ये बताती चलूँ कि जब यहाँ पर जी शादी करनी होती है तो निकाह करने से पहले जो लड़का और लड़की है उनका होता है मेडिकल, और अगर वो हेल्थ वाइज बिल्कुल फ़िट हैं, अल्लाह ना करे उनको कोई भी इशू है, तो जी आपको जो अप्रूवल है वो मिलता है, तभी आप निकाह करते हैं। और जो आप चाहें निकाह कोर्ट में जाकर कर सकते हैं या फिर आप घर पे ही मौलवी को बुला सकते हैं, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में पिक्चर्स में देखा कि हम लोगों ने जी घर पे ही बुला लिया था। तो आप घर पे भी मौलवी को बुला सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो दिल में आए, जो आपकी खुशी हो वो आप दे सकते हैं, और चार्जेस होते हैं इस चीज़ के। और उसके अलावा अगर अल्लाह ना करे कोई भी हेल्थ वाइज इशू आ जाता है तो आपका जो निकाह है वो डिले हो सकता है। और उसके साथ साथ मेरा और उमर का जो ड्रेस था वो था जी रॉयल ब्लू, और मैंने पाकिस्तान से, हम दोनों ने पाकिस्तान से ही मंगवाया था। और जनवरी का वो जी महीना था, सर्दियां थी, इस वजह से उमर का जो था जो आउटफिट था वो पूरा का पूरा वेलवेट का था और मेरा नॉर्मल था। और जामावार का जो था मेरा बॉटम था, और जो कमीज़ थी, जो शर्ट थी, वो पूरी क्रिस्टल से इस तरह ना काम वाली पूरी बनी हुई थी, तो बहुत ही प्यारा सा था। और परी टाइप था, पीछे से टेल थी छोटी सी, थोड़ा सा ही था छोटी सी टेल थोड़ा सा ही था, और जी फ्रंट पे ना ऊंचा था, तो बहुत ही प्यारा सा अंदरखा स्टाइल बना हुआ था। और बाकी की जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग थी वो मैंने यहीं पर ही की थी। जस्ट ये जो ड्रेसेस थे यही मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे, और इसके अलावा जो मुझे वरी मिली थी वो भी पाकिस्तान के ड्रेसेस थे उसमें। और बिद थी, बिद बहुत मज़े की थी। और ये था जी मेरा छोटा सा निकाह का फंक्शन हुआ था जो घर पे हुआ था, और एक हमने किया था जी बाहर भी। और वो इसलिए किया था क्योंकि हमारे काफ़ी मिलने वाले थे जिन लोगों ने जी बोला था कि हमें भी इनवाइट करें, तो उनकी वजह से स्पेशली उनके लिए हमने जी अरेंज किया था बाहर। और उसमें जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, उसमें जो मैंने पूरा मैक्सी स्टाइल पहना हुआ है वो मैंने यहीं से ही ख़रीदा था। और वो मैंने ख़रीदा था जी दुल्हन सेंटर से। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको पता होगा, लेडीज़ को, दुल्हन सेंटर का, वहाँ पर बहुत अच्छे ड्रेसेस होते हैं। तो मैंने वहीं से ही बहुत ही एमरजेंसी में ना मैंने वहीं से ख़रीदा था, क्योंकि मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी कि पाकिस्तान से जी दोबारा से ड्रेस ऐसा मंगवाऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा हैवी ड्रेस नहीं था शादी से पहले। तो शादी के बाद ही आपके पास जो हैवी ड्रेसेस होते हैं, इस तरह के ड्रेसेस होते हैं, वही आते हैं। और बहुत अच्छा रहा फंक्शन, मेरा बहुत अच्छा रहा। 2015 में जी मेरा निकाह हुआ था, 2017 में मेरी रुखसती हुई थी, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और एज़ ऑलवेज़ हम लोग जी यहाँ पर निकले हैं बाहर कुछ खाने पीने, और हमेशा मैं नई जगह से ही ट्राई करती रहती हूँ। और मुझे मेरे पिछली वीडियो में एक मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि उन्होंने मुझे बताया एक जगह, और उन्होंने कहा जी वाकरा साइड पे एक जी है शॉप, आप वहाँ से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वहाँ का भी शवारमा बहुत मज़े का होता है। तो जब भी मैं ट्राई करूँगी वहाँ का शवारमा तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, तो आई एम श्योर वो ज़रूर देखेंगी। और मैं हमेशा दिखाती हूँ, बताती हूँ, ताकि जहाँ से जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है ताकि आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझसे इनके फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और जी मुझे दे यहाँ पर इजाज़त, अपना रखें ख़ास ख्याल। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को रखें अपनी दुआओं में याद, अपना रखें बहुत बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे अपनी आने वाली न्यू वीडियोस में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।